हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन वेयर एवर यू आर एंड आई एम ऑल्सो फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ यू ऑल। बच्चों, पिछली वीडियो में जो मैंने देयर का वीडियो पढ़ाया और देयर यूज टू बी, देयर मस्ट बी, देयर शुड बी, देयर इज़ गोइंग टू बी और सो मेनी थिंग्स, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स देयर का आपको बताया। और मुझे बहुत खुशी है कि मोर देन थाउजेंड्स व्यूज़ उसके गए और मोर देन हंड्रेड्स न्यू सब्सक्राइबर्स आई गॉट। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश परिवार में आप शामिल हुए, ये मेरे लिए एक चुनौती है कि मैं और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट्स और टॉपिक लेकर आऊँ। नाउ विदाउट मेकिंग वेट एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो है कि चीज़ होती है या चीज़ नहीं होती है, इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे देयर का यूज़ करके। सम मोर एडवांस यूजेस ऑफ देयर आई एम गोइंग टू टीच यू। आप बात करते समय आपने कहा होगा नास्तिक और आस्तिक दो तरह के लोग होते हैं। ईश्वर में जो विश्वास करता है आस्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो कहेगा कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ होती है, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। पॉजिटिव अफर्मेटिव थॉट रखने वाले व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं। अच्छी लिखावट नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपको अच्छे नंबर नहीं मिले क्योंकि आपकी राइटिंग, आपकी लिखावट अच्छी नहीं है। अच्छी लिखावट नाम की भी कोई चीज़ होती है, फिर जाकर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, बेईमानी मुझे पसंद नहीं। सम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैं बार बार रिश्तेदारी में नहीं जाऊँगा। सम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैं उस जगह नहीं जाऊंगा जहां मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? तो बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे, पहले लगाएंगे देयर इज समथिंग। देयर इज समथिंग का यूज़ करेंगे। फिर कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म। नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक लेंगे जो आपके सेंटेंस में रहेगा, उसका यूज़ करेंगे। फिर प्लस TOO2, टू का यूज़ करेंगे, TO2 नहीं, TOO2। देयर इज समथिंग कॉल्ड, नाउन या एडजेक्टिव प्लस 2। अदर वर्ड्स आते हैं तो उसका भी यूज़ करेंगे। जैसे अब हम सीखेंगे कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंग्लिश में देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड टू। गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ईश्वर नाम की कोई चीज होती है। हम हिंदी में कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। इंग्लिश में उर्दू वाले ने कह दिया अल्लाह हाजिर नाजिर है, हर जगह है, हर कड़कड़ में है। कड़कड़ में शंकर हैं, हर कड़कड़ में भगवान है। तो ईश्वर नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड टू। पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टडी टू। अच्छी लिखावट नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड राइटिंग टू, TOO2। देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड राइटिंग टू। इस तरह बनाएंगे। ईमानदारी नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनेस्टी टू, ऑनेस्टी टू। सम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट टू। आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं कि प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप कमेंट सेक्शन में इसे बनाइएगा। अब हम लेंगे कि चीज़ नहीं होती है। यदि इसका नेगेटिव हो, यदि नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास न करते हों वो लोग यदि बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि भाई ईश्वर नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, अच्छी लिखावट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसे आप इंग्लिश में बनाइएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, रिपीट लाइक अ चाइल्ड। एक बच्चा क्या होता है? जस्ट लाइक अ एलियन होता है। ही डजंट नो एनी लैंग्वेज, लेकिन वो सुनता है, उसे रिपीट करता है और रिपीट करके वो सीखता है। तो आपको पहले सुनेंगे, पॉज करेंगे, वीडियो जूम करेंगे। यदि इस तरह राइटिंग नहीं दिखती तो वीडियो को इस तरह रखें और अच्छी राइटिंग दिखेगी, उसे पॉज करें, अपनी नोटबुक में लिखें, बार बार उसे प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि बोलते समय इन स्पोकन इंग्लिश आप उसे यूज़ करें। देन एंड देयर यू विल लर्न इंग्लिश
fluently, effectively, you will be a good learner. One who is a good learner today, he will be a good teacher tomorrow. जो अच्छा स्टूडेंट है वही अच्छा शिक्षक है, जो अच्छा श्रोता है वही अच्छा वक्ता बनेगा। तो अच्छे से सुनने का प्रयास करें, लिखने का और सीखने का प्रयास करें। चलें, आपको ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो अब इसे मैं 4 तरीके से बताऊंगा। देयर इज नो सच थिंग, एज लगाएंगे, नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। देयर इज नो सच थिंग का मतलब नॉट एनीथिंग, ये भी रख सकते हैं। और कई बुक में ऐसा भी मिलता है कि देयर इज नथिंग, लाइक नाउन एडजेक्टिव अदर वर्ड। जैसे ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अब इसे हम सीखेंगे कि ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज नो सच थिंग एज ऑनेस्टी, नो सच थिंग एज ऑनेस्टी, एज लगाकर, नो सच थिंग लगाकर भी आप बना सकते हैं। ऑनेस्टी डजंट एग्जिस्ट, ऑनेस्टी एग्जिस्ट नहीं करती। डजंट, ऑनेस्टी सिंगुलर है तो डजंट, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ डजंट बोलेंगे स्पोकन में, जो अच्छा रहता है। ऑनेस्टी डजंट एग्जिस्ट। और इसको अलग तरीके से देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, देयर इज नो सच थिंग एज ऑनेस्टी हो गया। अब अगला होगा ऑनेस्टी डजंट एग्जिस्ट, ऑनेस्टी सिंगुलर है तो हम उसके साथ डजंट लेंगे। एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम डजंट बोलते हैं वाइल स्पोकन के टाइम पे। ऑनेस्टी डजंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, या फिर देयर इज नॉट एनीथिंग लाइक ऑनेस्टी। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बात एक ही है मगर लिखने के अलग अलग तरीके हैं कि आप उसको नो सच थिंग से बनाएंगे एज लगाकर, नथिंग से बनाएंगे लाइक लगाकर, नॉट एनीथिंग लाइक से भी बनाएंगे, और डजंट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट से भी बनाएंगे। अभी देखें, भूत नाम का कोई चीज़ नहीं होता, भूत नाम का कोई चीज़ नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज घोस्ट। अब घोस्ट यहाँ पे सिंगुलर है, एक भूत की बात हो रही है। देयर इज नथिंग लाइक घोस्ट। सेकेंड, देयर इज नॉट एनीथिंग लाइक घोस्ट। थर्ड वे टू मेक दिस सेंटेंस, एंड घोस्ट डजंट एग्जिस्ट। और यदि प्लूरल फॉर्म में होता तो घोस्ट्स डोंट एग्जिस्ट, डोंट लगाते, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखा था कि डजंट सिंगुलर के साथ लगाएंगे, प्लूरल के साथ डोंट लगाएंगे। तो यहाँ घोस्ट्स डोंट एग्जिस्ट। और घोस्ट डोंट एग्जिस्ट एक हॉलीवुड की मूवी भी है, बहुत ही फेमस मूवी। अभी आप सेंटेंस फॉर्म अप करेंगे कि भाग्य या किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ईश्वर नाम का कोई चीज़ नहीं होता, प्यार नाम का कोई चीज़ नहीं होता, इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं होता, परीक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं होता, अपमान नाम का कोई चीज़ नहीं होता, गाली नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती, दुर्घटना नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बाइक राइडर्स कहते हैं कि अरे छोड़ो, दुर्घटना नाम की कोई चीज़ नहीं होती और सबके साथ नहीं होती। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे? कर्म नाम का कोई चीज़ नहीं होता, इस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म करें। नाउ ऑनवर्ड्स टुडे I sincerely hope that you all will use these correct expressions in your spoken English. Please use all while you are going to establish a healthy, effective and fluent communication with others. So these sentences will be in part of daily use conversations. To improve your sentences, your spoken grammatically, please follow the YouTube channel, The English Guru Shiva Ganesh. Share in your friends, like it and also put your comments to let me know how my effort is. Thanks. Bye bye. We will meet you soon in another video with another topic. Thanks.